हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आपके लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप। प्यारे बच्चों, अभी आपने रीनीट का एग्जाम दे दिया है। अब कई सारे स्टूडेंट्स जिनका किसी भी तरीके से रीनीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, या वो स्टूडेंट्स जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए प्यारे बच्चों मैं एक ऐसा रोड मैप लेकर आया हूं जिस पर जब आप चलेंगे तो प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके कुछ ग्लिम्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं तो प्यारे एक ऐसा रोड मैप मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जिन बच्चों ने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था आज उन्होंने रीनीट 2026 के अच्छे पेपर में भी एक बेहतरीन स्कोर लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, आज आप यहां पर खड़े होंगे और आपको यहां पर पहुंचना है। अगर आज आपके नाम XYZ है तो आपको इसको इस रोड मैप पर चलते हुए प्यारे बच्चों डॉक्टर XYZ में बदलना है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आपसे कर रहा हूं। मैं अपने पोर्शन में पूरी कोशिश करूंगा कि आप इसमें द बेस्ट कर सकें। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इस रोड मैप से आपको परिचित कराता हूं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमें जो सेगमेंट पढ़ने होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, amines, practical organic chemistry included by NTA in our syllabus, biomolecules, purification of organic compounds and qualitative and quantitative analysis of organic compounds। इन सारे पोर्शंस को हमें कंप्लीट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाने का रेंज रहता है वो 14, 15 टू 16 क्वेश्चंस तक का या 17 क्वेश्चंस तक का रह सकता है। प्यारे बच्चों, हमें इन हर एक चैप्टर पर बेहतर करना है। किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हर एक सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आज मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन किया, आपको एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हमें फोकस करना है वो करना है क्लास नोट्स पर। हमें एक अच्छा क्लास नोट्स बनाना है। हमें अपने एजुकेटर की हर एक बात को सुनकर उस पर लिखना है। बिकॉज जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है और अगर हम हर बात नहीं लिखते हैं तो चीजें हमारी धुंधली स्मृति में आती हैं, हमें ठीक से याद नहीं आता है। तो हमें हर एक चीज को इस पर लिखना है। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उस चैप्टर के बारे में आगे जो सेगमेंट जुड़ा होता है वो उसे ELP या DPP। सर ये क्या होता है? प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया। आइसोमेरिज्म के कई सेगमेंट हो गए। स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, स्टीरियो आइसोमर हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर के कई सेगमेंट हो गए, स्टीरियो आइसोमर के कई सेगमेंट हो गए। तो प्यारे बच्चों, हर एक सेगमेंट के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको घर जाकर नोट्स जब आपने आज का पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका वह टॉपिक तैयार है। इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंट को तैयार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक पूरा चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम आपको मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 3, 4 एंड 5 जो भी एक्सरसाइज होंगे, इंक्लूडिंग JEE मेंस एंड JEE एडवांस के भी उसमें कुछ क्वेश्चंस एडेड होंगे। उनको आपको सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। उसी एक्सरसाइज में आपका PYQ भी शामिल होगा जो कि हमें कॉन्फिडेंस देगा कि आज तक इस तरह के क्वेश्चंस आए थे और हमने उसको सॉल्व कर लिया। प्यारे बच्चों, इतना पोर्शन करने के बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों स्टार लगाया है। इस पर स्टार लगाया है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।
आप इस सेगमेंट को किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके सामने ये रिवीजन का पार्ट जुड़ा रहेगा। आपको पूरे सेगमेंट को रिवीजन करना है। जब आपने क्लास नोट्स पढ़ लिया, आपने ईएलपी डीपीपी सॉल्व कर ली, आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, तो पूरे एक चैप्टर का एक ग्राफ आपके दिमाग में बन गया। यस, उसको शॉर्ट रिवीजन नोट्स के रूप में जरूर बनाना है, शॉर्ट रिवीजन नोट्स। बिकॉज क्या होता है, जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक अंबार लग जाएगा। बेटा आपको कम समय में रिवीजन करना है, तो आपको हर सब्जेक्ट का जहां तक है शॉर्ट रिवीजन नोट्स जरूर बनाना चाहिए। मैं स्पेशली रिकमेंड अपने सेक्शन में जरूर करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स जरूर बनाना है। बाकी ये क्लास में भी आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि शॉर्ट रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि हमने सिलेबस खत्म कर दिया, फिर आप हमसे लास्ट में पूछ रहे हो सर क्या हमें एनसीईआरटी भी करनी है, सर क्या हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है। अरे प्यारे बच्चों, इन सब में मैं आपके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस सारे के सारे हम आपको कराएंगे, जिससे आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर एक बेहतरीन तरीके से नीट के सिलेबस के हिसाब से तैयार हो जाए। चाहे पेपर इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे टफ आए, आप हर तरीके से तैयार रहेंगे। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा, पीरियोडिक टेस्ट होगा, आपको उसको देना है। टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है, हमारा क्वेश्चन सही हुआ है वो कॉन्फिडेंस देगा, जो गलत है वो हमें सीख देगा, गलत हुआ है तो क्यों हुआ है उसका रीजन फाइंड आउट करो और वापस से रिवीजन करो। फिर वापस से आ गया रिवीजन, जिससे वो गलती नहीं दोहरानी है। और कुछ अच्छे क्वेश्चन है उनको हम स्टार मार्क करते चलेंगे ताकि बाद के रिवीजन में भी वो हमारी हेल्प करें। इसके प्यारे बच्चों, जब आप पूरा का पूरा हर चैप्टर के दौरान ये सेगमेंट चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई है, अब आपने ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलते चलते फाइनल आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तब अब फाइनल रिवीजन एंड टेस्ट आपके हर तरह से मेजर टेस्ट के रूप में आएंगे। आपको उसको बार बार टेस्ट देना है, हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है और एनालिसिस करके अपनी कमियों को दूर करना है। जब आप इस चक्र को चलते रहेंगे, इस रोड पर चलते रहेंगे, वाह 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 वाह, कितना अच्छा एहसास हो रहा है, कितना अच्छा एहसास हो रहा है। ये व्हाइट एप्रन आपका इंतजार कर रहा है, ये नाम के आगे आपके सामने डॉक्टर लगने जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं एक चीज, डॉक्टर कमाने के लिए आपको इन दोनों वर्ड को कमाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जो डी है ना, डी फॉर होता है डिसिप्लिन और आर फॉर होता है रेगुलरिटी विथ रिवीजन। विथ रिवीजन, अगर आपने इन सब चीजों को डिसिप्लिन, सर डिसिप्लिन का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनुशासन। अनु का मतलब होता है स्वयं, स्वयं पर शासन। इस रोड पर चलते हुए बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। तुम्हारा माइंड जो है कभी लो फील करेगा, कभी अच्छा फील करेगा, कभी हाइपर एक्साइटेड रहोगे, कभी एक्साइटेड नहीं रहोगे। प्यारे बच्चों, अपने को संतुलित मात्रा में आगे बढ़ना है। हमारे सोने में अनुशासन, हमारे जागने में अनुशासन, हमारे खाने में अनुशासन, हमारे पढ़ने में अनुशासन, क्लास रूम की प्रैक्टिस करने में अनुशासन, क्लास के बाद रिवीजन करने में अनुशासन, टेस्ट देने के बाद टेस्ट की एनालिसिस करने में अनुशासन। इन सब चीजों पे अगर आप लगे रहे डिसिप्लिन, अनुशासन के तार और साथ में रेगुलरिटी एंड रिवीजन, तो प्यारे बच्चों आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो सफेद एप्रन आपका इंतजार करेगा। ये सफेद कोट केवल एक कपड़ा नहीं होता है, ये आपकी मेहनत होती है, आपका संघर्ष होता है, आपके माता पिता का संघर्ष होता है, उनके सपने होते हैं, घर का त्याग होता है, आपकी मेहनत होता है और आपका समाज में एक सम्मान होता है। उसको जीने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। धरती का भगवान बनने के लिए, डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं, उस धरती का भगवान बनने के लिए क्वालिटी तो जीनी ही पड़ेगी। प्यारे बच्चों, इस सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, इस रोड मैप पर चलते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, अब हम आपको कुछ ग्लिम्स देना जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा सारा ओरिएंटेड जो स्टडी रहेगा वो एनसीईआरटी फोकस्ड रहेगा। और याद रखना, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। कई बच्चे खाली थ्योरी पढ़ते हैं,
भाई खाली थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा एनालिटिकल पावर नहीं डेवलप होगा। अगर वो नए क्वेश्चंस दे देगा आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अप्रोच के डेवलपमेंट के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी गलती का पता चलता है और रिवीजन कहां ज्यादा करनी है इसका पता चलता है। प्यारे बच्चों, हम जब आपको पढ़ाएंगे खुद क्लास में इस तरीके से मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान लगे। समाज में सबसे ज्यादा लोग यही कहते हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रटने वाला सब्जेक्ट है। बेटा इस तरह से पढ़ाऊंगा कि डॉक्टर भी बन जाओगे, एमबीबीएस भी कंप्लीट कर लोगे, पीजी भी कंप्लीट कर लोगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगी। और ऐसा मैं केवल वीडियो में नहीं कह रहा हूं, आप इस तथ्य की जांच कर सकते हैं। अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज में इंडिया के चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको हमारा पढ़ाया हुआ, इवन दैट इंडिया के लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली। कोई 5th ईयर में पढ़ रहा होगा, कोई पीजी कर रहा होगा, एमडी एमएस कर रहा होगा, एमसीएच डीएम कर रहा होगा, आप उससे पूछना वो भी कहेगा हाँ एसिड सर की वो बात मुझे आज भी याद है। इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलरिटी एंड रिवीजन के साथ आपको मुझे फॉलो करते रहना है, वो मैं आपको सब सिखा दूंगा। तो इस तरीके से किस तरह से रिएजेंट हैं ये बनाए गए हैं, रिएक्शंस के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, बहुत ही आसान आपको लगेंगे। साथ में प्यारे बच्चों, आप जब देखेंगे चीजों को किस तरीके से, जैसे कि ये हमारे सामने एक एल्कीन है, इतने सारे रिएजेंट हमने आपके सामने लिख दिए, इसका प्रोडक्ट हम बिना पेन के आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। आप खुद जवाब दोगे सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये, चीजें बड़ी आसान लगेंगी प्यारे बच्चों आपको। साथ में प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये कोई भी रिएक्शन पढ़ाया, फॉर एग्जांपल कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाया, पूरी मैकेनिज्म को समझाने के बाद, बेटा मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, आप हल्के में कोई चीज नहीं ले सकते, आप हल्के में कोई चीज नहीं ले सकते, मैकेनिज्म पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन एग्जाम में मैकेनिज्म अप्लाई करके हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं लगेगी। तो हमें करना क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म, यही तो शॉर्ट रिवीजन नोट्स है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म हमें आना चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही जवाब आना चाहिए। जैसे री नीट 2026 में एल्डोल कंडेंसेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन आया था, लेकिन प्यारे बच्चों जो इनको सॉल्व करने लग गए, हो सकता है उन्होंने 2 से 3 मिनट का समय ले लिया हो सकता है, लेकिन जिसने मैकेनिज्म के बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म किया था, मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया सर उस क्वेश्चन का जवाब 10 से 15 सेकंड में आ गया। वो आपको करना मैं क्लास में सिखाऊंगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप आगे देख सकते हैं किस तरीके से समरी आपके सामने आएगी। ये सारे क्लास नोट्स की चीजें आपके सामने आ रही हैं। पूरा ये आपके सामने है लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री। अगर रेगुलेटरी मैनुअल केमिस्ट्री की हम आपसे बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये आपका एनटीए द्वारा इंक्लूडेड सिलेबस है। जिसे जनरली बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, प्यारे बच्चों ये सिलेबस भी आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। एक एक लाइन जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं ये सब क्लास नोट्स में आपके सामने आएगा। जैसे थैलिन डाइट टेस्ट नीट 2026 में आया था, प्यारे बच्चों ये स्लाइड में नीट 2026 के बाद नहीं ऐड किया है, आप पिछले साल का, पिछले के पिछले साल का उस आप नोट्स उठाकर देख लीजिए, आपको वहां पर थैलिन डाइट टेस्ट मैंने क्लास में पढ़ाया है। बच्चों ने कहा सर आपने तो टेस्ट में भी पूछा था, सर आपने वन शॉट में भी बताया था, यूट्यूब पर भी इसका डिस्कशन किया था और आपने इंपॉर्टेंट भी बोला था और एग्जाम में आ गया। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी प्यारे बच्चों। ध्यान से, एजो डाइट टेस्ट हो गया, ये कन्वर्जन जो कि ए टू जेड कन्वर्जन है, ए टू जेड कन्वर्जन है, बहुत आसान है। लोग कहते हैं टफ है, बेटा ये टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। ये मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। इससे भी आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। प्यारे बच्चों वो पल का एहसास करो, इन बच्चों की एनर्जी हमारे चेहरे पर एक मुस्कान की तरह आपको नजर आ रही है। ये देखो कन्वर्जन किस तरह से बच्चों ने, मैंने केवल यहां पर लिखा था बोर्ड तो बच्चों ने भरवा दिया, मैं रिएजेंट बोलता था बच्चे तुरंत इसका आंसर देते थे। ये दिन मैं आपको भी दिखाऊंगा। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, प्लस के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आप ऐसे मुझे मत फॉलो करिएगा, आप पहले मेरा फीडबैक ले लीजिए, आप यूट्यूब पर एसिड सर सर्च करके हमारे वीडियो देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तभी आप हमसे जुड़िए, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। प्यारे बच्चों
अगर हम और आपसे बात करें तो मैं हमेशा से, जब बच्चा एग्जाम देता है ना, साल भर मेहनत करता है, तो साल भर मेहनत करने के बाद उसने क्या मेहनत किया उसका फीडबैक होता है उस टेस्ट में, नीट के टेस्ट में। तो केवल उस बच्चे का टेस्ट नहीं होता, उस टीचर का भी टेस्ट होता है कि इस स्टूडेंट ने मेरा हाथ थामा था, वो इनोसेंट है, उसे नहीं बोला गया था कि पेपर आसान आएगा तभी तुम्हारा सही करवा पाऊंगा, पेपर मॉडरेट आएगा तभी सही करवा पाऊंगा, पेपर टफ आएगा तो फीस तुमको ज्यादा देनी पड़ेगी तभी मैं टफ वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा नहीं है। जो भी फीस आपने दी है उसी में मेरा फर्ज बनता है कि पेपर चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे टफ आए, हमारा बच्चा उस क्वेश्चन को करके आए। और अगर वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बहुत ही बाहर चला गया तो फिर वो किसी से नहीं होगा। रीनीट 2026 ने लेवल बढ़ाया, 25 में भी अच्छा लेवल था, लेकिन प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में करा रखा था। अगर वो एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ तो पूरा कंसेप्ट एग्जैक्ट मैच हुआ। आजकल क्वेश्चंस बनते हैं जैसा कि मैं टेस्ट में पूछता था और मैं बोलता था कि ऐसे क्वेश्चंस प्यारे बनेंगे, और बनने लग गए हैं कि हर एक ऑप्शन एक अलग क्वेश्चंस होता है। प्यारे बच्चों अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको देखने का प्रयास करना, आपको दिखेगा कि एक एक क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन है और ये उससे रिलेटेड जो जो मैंने लिख रखे हैं, यहां पे बना रखे हैं, ये पूरा का पूरा आपके सामने एग्जैक्ट मैच दिख रहा है। अगर उसने अलग अलग टॉपिक उठाया है तो वो अलग अलग टॉपिक मिला दिया जाए। जैसे टॉलुइन से बेंजल डिहाइड बनेगा, बेंजल डिहाइड को बनाने के लिए हमें बेंजोइल क्लोराइड चाहिए रोजनमून रिडक्शन से। तो देखो बेटा, टॉलुइन से बेंजल डिहाइड बना है टार रिएक्शन, और ये बेंजल डिहाइड बना है बेंजोइल क्लोराइड से। एग्जैक्ट मैच प्यारे बच्चों। अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी देखिए, आगे भी देख सकते हैं इधर क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने नीट के 3 दिन पहले ही 11.5 घंटे का वन शॉट लिया था। बेटा पूरी ऑर्गेनिक के वन शॉट में अगर देखा जाए तो लोग इजी इजी क्वेश्चन डिस्कस करके निकलते हैं कि बच्चे का सरफेस लेवल पर क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। लेकिन उस लेवल पर भी, उस वन शॉट में भी मैंने एक बेहतरीन क्वेश्चन लिया था प्यारे बच्चों। 2 क्वेश्चन रीनीट में ऐसे आए थे जो बहुत बेहतरीन थे, एडवांस लेवल के थे, और उनको भी मैंने क्लास में करा रखा था। आप देख सकते हैं आपके सामने ये 3D एगल लिखा हुआ है, जो ये प्यारे बच्चों नीट के एग्जाम्स के पहले का है, रीनीट के एग्जाम के पहले का। और आपके सामने ये सारा का सारा कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन का एक एक कंसेप्ट पूरा का पूरा यहां पे मैच है। मैंने इस पर फीडबैक ऑफ एसिड सर का वीडियो बनाया है, सर्च करना, एक एक चीज वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा यहां पर, हाँ एक ग्लिम्स जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप हमारा हाथ थामते हैं तो विश्वास हो तभी हाथ थामिएगा। प्यारे बच्चों आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन है, एक एक सेगमेंट कुछ भी हो, एग्जैक्ट मैच, PHCONH2 KOHBr2, PHCONH2 Br2 NaOH या KOBr, कुछ भी दे सकता है। पूरा का पूरा सेगमेंट यहां पर आपको मैच दिख रहा है। ये एल्डोल कंडेंसेशन का वो रिएक्शन था जो 10 से 15 सेकंड में होने वाला था। ये सारा का सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और ये दूसरा क्वेश्चन था ऐसा जो एडवांस लेवल का था प्यारे बच्चों। ये देखो, ओवरलैपिंग ऑफ CH सिग्मा फील्ड एंड वैकेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑप्शन क्या है, सिग्मा फील्ड। देख लो प्यारे बच्चों, एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। एक एक चीज क्लास में आपके सामने डिस्कस था। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपके सामने जो आया, चाहे वो बायोमॉलिक्यूल्स का हो, चाहे वो IUPAC का हो, चाहे वो कन्वर्जन टाइप का हो, चाहे वो विटामिन का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी तरह से हो, एक एक चीज हमने डिस्कस किया है, हर एक क्वेश्चन हमने आपके सामने दिखाया है। मैं थोड़ा फास्ट देखूंगा। ये तो मैंने आपके सामने जो बनाया वो रीनीट का फीडबैक है। आप नीट में भी देखिए, नीट के भी हर एक क्वेश्चन आपके सामने विथ प्रूफ में आपके सामने लेकर आया हूं। आप इसका वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। एक एक चीज वहां पर मैंने आपको समझाई है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिखाना जरूरी है। आजकल आपको इतने सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे जहां लोग कहेंगे कि भाई साहब देख लो, यही है सारी चीजें, यही सच्चाई है, और कहीं आप भ्रामक प्रचार में पड़ गए तो बेटा 1 साल खराब होता है। वो 1 साल केवल आपका खराब नहीं होता है, वो 1 साल आपके मम्मी पापा का मेहनत भी खराब होता है, उनका त्याग भी खराब होता है। यार हम उनको चीट नहीं कर सकते, उन्होंने हम पर विश्वास किया है। इस धरती पर हमें एजुकेटर बनाकर भेजा गया है आपकी सेवा करने के लिए। तो प्यारे बच्चों हमें ईमानदारी के साथ आपके साथ लगे रहना है। एक एक क्वेश्चन आपके सामने जो आया है,
यहां देख सकते हैं। और साथ में नीट 2025 जिसे भी एक टफ लेवल का तमगा मिला था, एक एक क्वेश्चन आपके सामने विद प्रूफ है बेटा, विद प्रूफ है। आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आया था, हम सब आपके सामने यहां पर प्रूफ लेकर आए हैं, ताकि आपको पता चले जमाना ऐसा आ गया है कि प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ नहीं देंगे, हम नहीं बात करेंगे, तो गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। भाई एसिड सर तो ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं। भाई अगर ऐसे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे ना, तो आज आपके सामने प्रूफ लेकर नहीं आते, फीडबैक ऑफ एसिड सर का वीडियो नहीं बनाते। इन्हीं सबकी मेहनत जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये देखिए, री नीट के बाद जब बच्चों ने मुझे मैसेज किया, बस इसी मैसेज के लिए प्यारे बच्चों, इसी मैसेज के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं अपने बच्चों के लिए। क्या लिखा? सर ओसी ऑल करेक्ट, सर आपके आशीर्वाद से ओसी ऑल करेक्ट, सर गुरुजी प्रणाम, ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट हो गया। प्यारे बच्चों थैंक्स सर, आपके आशीर्वाद से ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट हो गया। आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लिया था वाईटी पर, जेई एडवांस वाला क्वेश्चन, आज पेपर में देखकर ऐसा लग रहा था कि आप सेम से एक्सप्लेन कर रहे हो। देखो वही जो स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, ये उस पर बात करी गई है। ठीक है, ग्रिनार्ड रिएजेंट देखकर माधव की याद आ गई। एक स्टोरी है छोटे से बच्चे की, जो क्लास 5th का बच्चा था, वो मैं बाद में बताऊंगा कभी आपको। और या पीहू पीहू बेंजोइक एसिड, सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में याद आ गई। सर ओसी में फिर से ऑल करेक्ट हो गया, यानी नीट 2026 में भी करेक्ट हुआ था और री नीट 2026 में भी करेक्ट हो गया। ओसी ऑल करेक्ट, लेवल चाहे भी हो, चाहे लेवल उसने बढ़ाया हो, चाहे लेवल उसने कम किया हो, ओसी ऑल करेक्ट हुई है। थैंक यू सो मच सर, आपके यूट्यूब वीडियो पढ़कर के ही मैं अच्छा मार्क्स ला पाया हूं। एंड प्यारे बच्चों, एक ही टीचर है जिसका सब्जेक्ट देख के, ये तो बच्चों का प्यार है, बच्चों का प्यार है। कभी कभी बच्चे टीचर को बहुत ही ज्यादा सम्मान देते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मेरे पैर आज भी धरती पर ही है प्यारे बच्चों, कि देखकर लगता है कि आंख बंद करके जाओ तुम एसिड सर का नोट्स पढ़ लो। अनबिलीवेबल सर, ऐसा कंटेंट है आपका, आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, बच्चा बेस्ट कंटेंट है। ये बच्चे का फीडबैक है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों ये देखो, ऑर्बिटल वाला 2p ऑर्बिटल हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशंस वाले क्वेश्चंस हो गए। प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आई हैं। मैं अभी भी कहूंगा, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप अपने सीनियर्स या जो आपके आसपास या परिचित के लोग हमसे पढ़ चुके हैं, आप उनसे बात करो। अगर वो कहते हैं कि हाँ एसिड सर को आप फॉलो करो, आप फॉलो करो। आप रियल फीडबैक पर जाना, रियल फीडबैक पर जाना। आप हमारी बात पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि एक दुकानदार जब कोई सामान बेचता है ना, तो अपने आप को नंबर 1 ही कहता है। किसी भी कोचिंग में एडमिशन लोगे, वो कहेगा मैं ही हूं द बेस्ट। द बेस्ट कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आप उनको द बेस्ट मत मानना। आप उनके कस्टमर, अगर दुकानदार है तो उनका कस्टमर, और अगर कोचिंग है तो उनके स्टूडेंट्स, उनसे फीडबैक लो, उनके सेलेक्टेड स्टूडेंट से फीडबैक लो। अगर वो कहते हैं कि हां आप उनके साथ जा सकते हो, तभी उनको फॉलो करो। मैं ऑनेस्ट फीडबैक चाहता हूं, मैं सूडो फीडबैक नहीं चाहता। प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यह भी बताना हमें जरूरी है, क्योंकि आप हमसे किस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे। तो अनअकैडमी का जो प्लस का कोर्स है प्यारे बच्चों, वो आपको मिलेगा 4699 में। इस कोर्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आप केमिस्ट्री का पैनल, बायोलॉजी का पैनल एंड फिजिक्स का पैनल, किसी से भी जुड़ सकते हैं। आप अपने मनपसंद एडुकेटर का एक बैच बना सकते हैं एंड प्यारे बच्चों उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एसिड सर के मेंटोरशिप में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको थ्रू आउट पूरे साल गाइड करूं, तो प्यारे बच्चों जब आप ये बैच ले रहे हो, तो उसमें मेरा कोड लगाएंगे एसिड सर। जब आप एक कोड लगाएंगे, आप हमारे मेंटोरशिप में आ जाएंगे। और एक कोड लगाने के बाद आप मुझे ईमेल करिएगा, मैं ईमेल आईडी लिख देता हूं, jmsajit9ji@gmail.com। आप मुझे jmsajit9ji@gmail.com पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा जब आप एक कोड लगाइएगा। हम आपको अपने मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और हम आपको गाइड करेंगे।
प्यारे बच्चों, अगर हम हमारे बैच की बात करते हैं तो हमारा एक बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 27 जून से, फिनिक्स 2.0 बैच फॉर नीट यूजी 2027 बाय टीम वॉरियर। प्यारे बच्चों, इस बैच में वैसे तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, आप अपना बैच बना सकते हो, इतने सारे एजुकेटर है, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन हम जिस टीम के साथ आ रहे हैं वो टीम आपके सामने है। प्यारे बच्चों, इस टीम को अगर आप देखेंगे तो इसमें डॉक्टर अमित गुप्ता आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, प्रणव पुंडारिक सर भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो ये सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ये सर भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। हाईली एक्सपर्टाइज भाई, पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए अनमैच्ड है, अनमैच्ड है। आपके साथ न्याय होगा। आपके साथ अनुपम सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, बहुत प्यारी फिजिक्स पढ़ाते हैं, मेलोडी फिजिक्स पढ़ाते हैं, हर लेवल के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। एंड केमिस्ट्री पैनल के लिए एकेएम सर आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जे स्टार नाम से कंसेप्ट भी देते हैं, बेहतरीन चीजें होती हैं। पेपर का लेवल कैसा भी हो, आपके साथ न्याय होगा। एंड आपके साथ आईओसी रमेश शारदा सर पढ़ाएंगे। इनके बारे में तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। लीजेंडरी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे इंडिया में टीचर्स आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कई तो आपके स्टूडेंट्स हैं, कई तो आपको फॉलो कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं, विथ लॉजिक हर चीज बताया जाएगा। एंड माई सेल्फ एसिड सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, आप जब भी ज्वाइन करिए आप कोड लगाइए एसिड सर, जिससे आप हमारे मेंटोरशिप में इंक्लूड होंगे और साथ में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है सीबीटी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि अब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अनअकैडमी ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, इंडिया के 17 सिटीज में सेंटर्स बना चुकी है और एक बेहतरीन लेवल पर सीबीटी मोड में आपको एग्जाम भी कराएगी, जिसके लिए आपको एक अलग वीडियो बनाया गया है, वहां चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके कितने आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हमारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। एंड वहां पर यह भी बताया गया है कि आपको किस तरीके से उसको फॉलो करना है या उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत ही मिनिमम है। प्यारे बच्चों, बस बाकी हम आपसे बात क्लासरूम में करेंगे। बस एक चीज याद रखना कि ये जो डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। डॉक्टर तो बनना ही है, डॉक्टर के साथ ह्यूमैनिटी को भी जिंदा रखना है, ह्यूमन भी बन के रहना है। तो प्यारे बच्चों, मैं एसिड सर अजीत चंद द्विवेदी बस इतना कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है। कहते हैं ना, हिम्मत ना हार, तुझे बहुत आगे जाना है, हिम्मत ना हार, तुझे बहुत आगे जाना है। और जिसने कहा था तुझसे कुछ ना होगा, उसे करके दिखाना है। बस मैं इसी शब्द के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके साथ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे जिससे आपको आपका लक्ष्य मिले और आप आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।